तो आज का कॉन्सेप्ट अपन शुरुआत किससे करें? ये वही ग्रामर है जो बचपन से लेके आज तक आपने पढ़ी है ना, जिसकी स्पेलिंग होती है GRAMMAR, है ना। तो यहां से अपन शुरुआत करते हैं। सुनिएगा, ग्रामर पढ़ाने का मेरा पर्पस क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर होती है ना, तो उसके अंदर ग्रामर क्या करती है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। एक स्टूडेंट पूछता है कि सर क्या लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। गुजराती आती है ना, कौन सी ग्रामर पढ़ी? हिंदी आती है ना, कौन सी ग्रामर पढ़ी? जरूरी नहीं होते, बट ये क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाती है। क्योंकि लैंग्वेज अगर है मतलब उसमें ग्रामर का कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा, व्याकरण रहेगा ही रहेगा, है ना। तो एक तो ये क्या करती है, किसी भी लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है ना। दूसरा क्या करती है पता है, अपना एम ग्रामर करवाने का क्या है, सुन लो। मैं अगर आपको ग्रामर करवा रहा हूं तो मेरा एम सिर्फ एक ही है, मैं आपको क्या करवाना चाहता हूं, एरर के क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, जिसके आपके एग्जाम में वैल्यू या तो 5 मार्क्स है या फिर 10 मार्क्स है। अच्छा, खाली 10 मार्क्स तक ये सीमित नहीं है, इसके अलावा आपके एग्जाम में आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू 5 मार्क्स है। अच्छा, इतना ही नहीं, कई बार ऐसा होगा कि ग्रामर आपको इतनी अच्छी हेल्प देगा, ठीक है ना, जो वर्ड्स नहीं दे सकता। क्योंकि मैंने ऐसा फील किया कि कई बार मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं आता, बट ग्रामर मेरी एक हेल्प कर लेता पार्ट्स ऑफ स्पीच से, है ना। अब ये कैसे कर सकता है इसको अपन समझते हैं। तो अगर अपन बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जिनको अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो ग्रामर में पहला जो टॉपिक मैं आपके सामने रखूंगा, इसका नाम है, क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आप में से कोई बताएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? किसी को भी पता है बोले? इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। नाउन, प्रोनाउन, 8 है। चलो सुनो, इस पूरी बात को समझने के लिए एक चीज क्लियर करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं स्पीच क्या होता है, बोलना ही स्पीच है। स्पीच क्या होता है? स्पीच कैन बी इन टू फॉर्मेट। एक तो स्पोकन में, जनरली आपको यही पता है कि स्पोकन वाली स्पीच होती है, सर स्पीच दे रहे, है ना। अच्छा, एक होता है रिटन फॉर्मेट में। दो फॉर्मेट में आपकी स्पीच हो सकती है, वो रिटन फॉर्मेट में हो सकती है और वो स्पोकन फॉर्मेट में भी हो सकती है। अब सुनो, जब रिटन फॉर्मेट में आपकी स्पीच होती है तो तुमसे इंग्लिश कहती है, क्या कहती है पता है, कि तुम्हारे सेंटेंस को लिखने का एक तरीका है। अगर वो सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो एफर्मेटिव से मेरा मतलब सकारात्मक वाक्य, जिसमें आपको नॉट नहीं दिखेगा, जिसके पीछे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा। क्या आप मुझे समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लेना, है ना। थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट, टेढ़ा तो नहीं है, मजेदार कॉन्सेप्ट है, बस आप ध्यान देना। मैंने कहा एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस को लिखने का तरीका क्या होता है, सुनो। सबसे पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, नहीं, वर्ब को खोल के देखो, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। गुजरात में ये प्रचलन है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ही आता है। तो इस वर्ब को खोल के देखोगे तो इसके दो पार्ट है वर्ब, यू आर राइट, है ना। एक तो क्या होता है, दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब। ऑनलाइन किसी स्टूडेंट ने बोला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। चलो देखते हैं। अच्छा, फिर क्या आता है, और फिर क्या आता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब आप अपने सेंटेंस को लिखते हो तो लिखते टाइम इन कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं, स्पीच। क्या बोलते हैं? और ये सब इसके क्या है, पार्ट्स है। तो मोटे तौर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है पता है, जब आप किसी सेंटेंस को लिखते हो तो लिखते टाइम किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, उनको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कौन है, क्या आपको पता अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये मेरी पूरी मूवी है और ये इसका कौन है, हीरो है, लीड रोल में ही है ना। तो ये क्या करेगा, डूअर, काम को करने वाला होता है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, वर्ब है ना। अच्छा, वर्ब का काम क्या होता है, नहीं,
क्या बताती है? टाइम बताती। कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखना, शी इज राइटिंग अ लेटर, अभी कर रही है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, लिख रही थी। और शी विल राइट अ लेटर। क्या आपने गौर किया, मैंने हेल्पिंग वर्ब बदली, तुम्हारा पूरा टेंस बदल गया, तुम्हारा पूरा टाइम बदल गया। तो मैंने जैसी हेल्पिंग वर्ब बदली, मीनिंग आपके पास पूरा क्या हो गया? बदल गया। अच्छा आगे चलते हैं। फिर आते हैं मेन वर्ब। इसका क्या काम होता है? एक्शन। ये काम को बताता है। खाना पीना, सोना नहाना, पढ़ना पढ़ाना, कुछ भी हो जाए, बस काम होना चाहिए, है ना। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ ऐसे देख रहे हैं, है ना, तो ये देखना भी आपके पास एक्शन वर्ब है। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिंदी में इसको कर्म बोलते हैं। बताओ कर्म क्या है? प्लीज ऐसा मत बोलना कर्म काम है सर। बताओ इंग्लिश में तुम्हारा कर्म मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? क्या कर रहे? वेरी गुड। अंकित ने एक आंसर दिया है, ऑन विच डूअर वर्क्स। और ये सही बात है। हिंदी में इसकी एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। वो कहते हैं कर्ता के कार्य से जो प्रभावित हो उसको कर्म कहा जाता है। कर्ता जो काम करता है उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। हमेशा ध्यान रखना। देखते कैसे। मैं कहूं राम ने रावण को मारा, काम कौन कर रहा है? अच्छा राम जो काम कर रहा, फर्क किसको पड़ रहा है? रावण कौन है? लंकापति मत बोल देना तुम, ठीक है। तो रावण मेरे क्या क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ ना। अच्छा सुनो, मैंने गाय को रोटी दी, काम कौन कर रहा है? मैं सब्जेक्ट हुआ। अच्छा मैं जो काम कर रहा हूं, फर्क किसको पड़ रहा है? गाय कौन हुई? दैट्स इट। ये जो भी काम करता है उसका इफेक्ट हमेशा किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे पड़ता है जिसपे काम हो रहा है ना। और सबसे लास्ट में क्या आता है? अदर के अंदर देखो क्या चीजें आती है, या तो आता है प्लेस, या आता है टाइम, या आता है सेंटेंस का अदर पार्ट्स, बचा हुआ हिस्सा। सुनो, रोहन ने सोहन को पीटा, काम कौन कर रहा है? अच्छा रोहन जो काम कर रहा है, फर्क किसको पड़ रहा है? अच्छा अगर मैं बोलता सोहन ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत? अच्छा अगर मैं कहूं रोहन ने सोहन को स्कूल में पीटा, तो स्कूल क्या है? रोहन को सोहन ने 5 बजे पीटा, पीटा। अच्छा रोहन ने सोहन को उसके फ्रेंड्स के साथ पीटा, टाइम, प्लेस और अदर पार्ट। मतलब जो मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं उसके अलावा जो भी बचता है वो सब किस में जाता है? अदर में जाता है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीच। और ये सारे जो पार्ट्स मैंने बता रखे हैं वो इसके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। सुनो, अब ये पार्ट्स पॉसिबली क्या क्या हो सकते हैं मैं आपके सामने पूरा रखता हूं, देखना। पहला पहला क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है? प्रोनाउन। दोनों का आना जरूरी है। ये तुम्हारे सेंटेंस में दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना। तीसरा क्या होता है? क्या आपने गौर किया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? वर्ब था। अब सुनो, अभी की जो बातें लिख रहा हूं वो कंपलसरी नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, डिपेंड करेगा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पे। जैसे इसके बाद में अगर मैं आपसे कहूं एडजेक्टिव, तो ये कभी आता है कभी नहीं आता। अच्छा ये क्या करता है? इन दोनों की क्वालिटी बताता है। अच्छा फिर ये क्या करता है? इसकी क्वालिटी बताता है ना। ये कभी आता है कभी नहीं आता। इसके अलावा क्या होता है? प्रीपोजिशन का क्या काम होता है पता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, इसका यही काम है ना। चलो और बोलो, ये क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन वर्ड को ध्यान से देखो, इस वर्ड के अंदर ही क्या है? और जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जुड़ा। दैट्स इट। चलो इसके बाद में अगर अपन बात करें एट्थ, क्या बोलते हैं इसको? क्या आपको पता है इंटरजेक्शन क्या होता है? व्हाट इज इंटरजेक्शन? हाँ, अगर इस इंटरजेक्शन वर्ड को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये क्या होता है पता है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा बचपन में। अच्छा इससे भी क्लियर ना तो ये तो पढ़ा ही होगा। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। गुजराती में कहवा है उद्गार। बस ये उद्गार ही है। ये क्या कहता पता है? कि अगर आपकी कोई फीलिंग्स और इमोशन है तो तुम वर्ड से बता सकते हो। मेरा ये मानना है कि कोई भी लैंग्वेज इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती। अगर तुम्हारे भाव है तो तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते,
लेकिन इंग्लिश क्या बोलती है? तुम करो। कैसे करो देखो। किसी ने बोला लागनी माटे यूज था, लागनी माटे यूज था। देखते हैं। बताओ फीलिंग कैसी है? बंदा दुखी है ना? बताओ बंदा कैसा है? खुश है? शॉक और सरप्राइज दोनों हो सकते हैं, डिपेंड सेंटेंस पे करेगा। सरप्राइज अमेजिंग फील करना, आजकल ये बड़ा चल रहा है मार्केट में। अच्छा इसके अलावा एक वर्ड और है, व्हाट्सएप का सबसे बोरिंग रिप्लाई। अगर ये आता है मतलब आप में इंटरेस्टेड नहीं आगे वाला, है ना? तो ये सब क्या होता है? इन सभी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है। अब सुनो, आपने कहा टोटल 8, कुछ बुक्स कहती है 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते है ना, और मैं 9 के फेवर में हूं। क्यों? क्योंकि 9th ये होता है। और मुझे लगता है कि सेंटेंस को लिखते टाइम इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए कैसे। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब आप किसी भी चीज को लिख रहे हो तो उन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। एक सेंटेंस देखना, अच्छा ये रणवीर करना था। सुनो, आलिया इज राइटिंग अ लेटर टू रणवीर। सुनो, आलिया नाउन, इज वर्ब, राइटिंग वर्ब, ठीक है ना, अ आर्टिकल, लेटर फिर नाउन, है ना, फिर क्या हो गया? टू, टू क्या है? प्रीपोजिशन, और पीछे कौन है? रणबीर, रणबीर फिर क्या है? क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा मैं ऐसे लिखता तो ब्यूटीफुल आलिया, बाकी तुम देख लो, है ना? तो ब्यूटीफुल क्या होता है? मैंने क्या बोले, कभी आता है कभी डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आई होप अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सेंटेंस को लिखते टाइम जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन सभी को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? तो सुनो, ग्रामर की अगर अपन बात करें तो ग्रामर में अपन ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे वन बाय वन। अच्छा, इनके अलावा कुछ टॉपिक और होते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आपको पता है कोई भी टॉपिक ग्रामर में तो आप प्लीज बोलिए। हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा मैं ले रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, कॉन्सेप्ट का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो इसके अलावा जो बचपन में आपने कभी पढ़ा हो कि सर ग्रामर में ये भी तो होता है, टेंस वर्ब में आ जाता है। हाँ वॉइस ले लो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और बोलो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और बोलो हाँ पार्टिसिपल इंफिनिटिव जीरंड अलग से ले रहा हूं, हालांकि एडवांस वर्ब में आता है, बट आई एम राइटिंग हियर, ठीक है। पार्टिसिपल इंफिनिटिव जीरंड्स, और चलो किसी ने लिखा मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में आ जाता है ना। अच्छा फिर एक्टिव पैसिव लिखा है, चलो ठीक है, और बोलो डिग्री, डिग्री एडजेक्टिव में आ जाता है, और बोलो टेंस, टेंस वर्ब में आ जाता है, और बोलो। हमने तो इतना ही पढ़ा था सर, अभी भी मैं बता दूं एक दो टॉपिक तो सर आप बता सकते हो। क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? क्या होता है क्वेश्चन टैग, डू यू नो? क्वेश्चन टैग कभी आपने सदगुरु को सुना हो? क्वेश्चन टैग उनका फेवरेट कॉन्सेप्ट है, इजंट इट? वो यूज करते ही करते हैं। सुनो,
तो क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब आप अपनी बात को रखते हो और आगे वाले का एफर्मेशन चाहते हो तो आप पीछे ऐसी चीज छोड़ते हो, वो बोलेगा हाँ हाँ भाई हाँ। लेट मी क्लियर। जैसे अगर मैं कहूँ आज बहुत तेज बारिश है, फिर मैं बोलूँ है ना, तुम बोलो हाँ सर है, तो ये जो है ना था वो क्या था? क्वेश्चन टैग। किसमें? हिंदी में। जैसे है ना होता है वैसे इंग्लिश में भी होता है ना। उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। मतलब आप अपनी बात में क्वेश्चन की क्या करते हो? टैगिंग करते हो, उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब मैंने कहा सिक्स कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन टैग, फिर क्या होता है? और कुछ है क्या? कभी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में ये कॉन्सेप्ट कभी सुना है? पैरेललिज्म कभी नहीं सुना? मजेदार कॉन्सेप्ट, आपके एग्जाम में अच्छी एरर बनती है पैरेललिज्म की, मैं आगे करवाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही देखोगे ये कोई कॉन्सेप्ट है ना। चलो, इसके अलावा क्या कभी आपने ये सुना? अच्छा, इससे पहले आपके इंग्लिश के कोई लेक्चर हुए मेरे अलावा? दो हुए ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। एट्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझ लेना। एट्थ कॉन्सेप्ट कहता है सुपरफ्लोज एक्सप्रेशंस या फिर स्लैंग्स, है ना। तो सुनो, टोटल देखा जाए तो आपके पास 9 कॉन्सेप्ट तो ये और 7 कॉन्सेप्ट ये। पूरी ग्रामर में टोटल कॉन्सेप्ट कितने बने? 16। 16 के आसपास कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है, और उन्हीं के बेस पे आपके एग्जाम में क्या बनती है? एरर बनती है ना। और ये कॉन्सेप्ट इतना ही नहीं है, आपको बहुत हेल्प करते हैं आगे, है ना। तो आज अपन क्या करेंगे, सुनो। इन सारी बातों को ध्यान से जब अपन देखें तो आज का कॉन्सेप्ट मैं जो तुम्हारे लिए रखूंगा वो रखूंगा क्या? सुपरफ्लोज एक्सप्रेशंस या फिर स्लैंग्स, और यही अपना आज का टॉपिक रहेगा। चले, यहां तक अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, यस यू कैन आस्क। आपको लगता है कि सर इसमें क्या, किसी ने डिग्री बोला, अंकित डिग्री जो है वो एडजेक्टिव के अंदर आ जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, नाम इसका ये है। चलिए, तो क्या मेरी बात यहां तक क्लियर? तो ये है ग्रामर का इंट्रो, जहां पे ग्रामर को अपन इस तरीके से चलाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए, क्या आपने कभी फिगर ऑफ स्पीच सुना है? फिगर ऑफ स्पीच सुना है? क्या होता है? सिर्फ सुना है? सुनो, इंग्लिश इसके दो पोर्शन है, एक ग्रामर है, एक लिटरेचर है। ग्रामर को हमेशा कौन चलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच चलाता है। लिटरेचर को कौन चलाता है? फिगर ऑफ स्पीच चलाता है। क्या आपने गुजराती में कभी अलंकार पढ़े? बस उसी को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। अच्छा, अलंकार का काम क्या होता है पता है? आप पोइटिक मैनर में या फिर लिटरेरी वे में किसी भी चीज को लिखते हो तो उसको लिखने के तरीके को बहुत उम्दा बनाते हैं, ये इनका काम है, ताकि आगे पढ़ने वाला जो है वो क्या हो, बोर ना हो, है ना। ये इनका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट होता है। फिगर ऑफ स्पीच का काम सेम होता है। जैसे अगर मैं कहूँ सिमिली, मैं कहूँ हाइपरबोले, मैं कहूँ पर्सोनिफिकेशन, मैं कहूँ मेटाफॉर, इन सब की आपके एग्जाम में वैल्यू है। क्या वैल्यू है? आपके एग्जाम में पैसेज की टोन आती है, पैसेज की टोन आती है, और उसमें आपकी ये वैल्यू है। अच्छा, ये है क्या, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। एक तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, एक चांद सा चेहरा, बोलने का तरीका बदल गया ना। अच्छा छोड़ो, एक तो मैं कहूं कि आज बहुत गर्मी है, और एक मैं कहूं ओ हवा तुम कहां चली गई। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो कि मेरे बोलने का तरीका क्या हो रहा है? बदल रहा है। एक बार मैंने बोला ओ हवा तुम कहां चली गई, तुम्हारे एक्सप्रेशन अलग थे, और दूसरी बार मैंने वो आज बहुत गर्मी है, तुम्हारे एक्सप्रेशन अलग थे। डिड यू नोटिस? है ना, ये चीज एक्चुअल में होती है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते तो पढ़ते टाइम ये सब चीजें आपके पास क्या होती है, मायने रखती है। आई बात समझ में? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, है ना। फिगर ऑफ स्पीच आपके एग्जाम में टोन बन के आती है पैसेज की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 में से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो टोन को छोड़ते हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट ही करते हैं। और वो 2 क्यों करते हैं पता है? क्योंकि उनको उन सभी का मीनिंग पता है। और 8 क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हाइपरबोले क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि सिमिली क्या होता है।
अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पोइटिक मैनर के लिटरेरी टर्म्स है। ऐसे कैसे लिटरेरी में जो होता है ना लिटरेचर, उसके अलग होते हैं पोइटिक के अलावा। जैसे मैं आपको बता दूं, आपने कभी पॉपुलिस्ट टोन सुनी है, डॉगमेटिक टोन सुनी है ना, या फिर आपने डॉक्ट्रिन टोन सुनी है? ये सब टोन होती है, लिटरेचर की टोन इनको बोलते हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर? आगे चलूं? तो आज का एक कॉन्सेप्ट मैं कर रहा हूं शुरू। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सुपरफ्लोज एक्सप्रेशंस या फिर स्लैंग्स। मेरा एक सवाल आपके लिए, क्या कभी आपने स्लैंग सुने? स्लैंग्स, व्हाट इज स्लैंग्स, व्हाट आर द स्लैंग्स? एनीवन? स्लेजिंग तो नहीं कह रहे हो आप? स्लेजिंग अलग वर्ड है। स्लेजिंग का मीनिंग पता है? कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं विकेट लेने के बाद कुछ बोलते हैं, तो स्लेजिंग होते हैं। या फिर स्लेजिंग के अलावा कुछ बैक साइड में भी लोग बोलते रहते हैं, ये सब स्लेजिंग होती है ना। जनरली क्रिकेट में बहुत ज्यादा होती है। चलिए, स्लैंग क्या होता है कभी भी अगर आपने सुना हो? व्हाट इज स्लैंग? आपको पता है स्लैंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? जारगन्स अलग है। अच्छा बताओ, स्लैंग कभी भी नहीं सुना? स्लैंग सुनो। स्लैंग का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? हिंदी में इनको बोलते हैं अपशब्द। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये नहीं है गालियां है। सुनो, स्लैंग्स आपके पास ये होता है कि बोलचाल की लैंग्वेज में अपन ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करती, और क्योंकि अपन बोलचाल बोलचाल की लैंग्वेज में इनको यूज करते हैं, इसलिए वो क्या बन गए? स्लैंग बन गए, है ना। ग्रामर नहीं होती, ये हर लैंग्वेज में होते हैं। गुजराती में भी स्लैंग होंगे पक्का। जैसे मैं गुजराती में एक वर्ड लेता हूँ, चापली। सुना है चापली? क्या ग्रामर में कोई वर्ड है चापली जैसा? ए टैनी, ये टैनी क्या है? क्या कोई वर्ड गुजराती में वाकई है? नहीं ना। ठीक है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हर एक, ये हर लैंग्वेज में होता है। ठीक है, आप महाराष्ट्र में जाओगे वहां पे अलग कॉन्सेप्ट है, ये साणे, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? स्लैंग, जो बोलचाल की भाषा में यूज आते हैं बट ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, सेम बात इंग्लिश में भी तो होती है, देखे कैसे? आपने एक वर्ड सुना होगा, ये एक्सेल वर्ड है। अपन क्या बोलते हैं? हे ब्रो, व्हाट्सअप। ब्रो कहा से कोई वर्ड है ही नहीं ब्रो, लेकिन अपन इसको बोलते हैं ना। अच्छा ये छोड़ो, आजकल ये स्लैंग बहुत चल रहे हैं मार्केट में, बहुत चल रहे हैं। हाँ सिस लो, और ज्यादा अच्छा तो लो सिस्टा कर लो, है ना। ये सब क्या होता है? स्लैंग्स। अच्छा ये छोड़ो, इसके अलावा देखना एक वर्ड है, ये मैडम है, अपन क्या बोलते हैं? मैम कैसे हो। क्योंकि ये अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट बड़ा चलता है मार्केट में, है ना। ग्रामर इनको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो ग्रामर एक्सेप्ट नहीं करती बट इंग्लिश में चलती है, इन सभी को क्या बोलते हैं? स्लैंग्स। तो एक दो स्लैंग में तुम्हारे सामने रखता हूं, देखना। क्या आपको पता है आपका इंग्लिश टीचर गलत है, लेकिन ये बोलचाल में अपन बोलते हैं। आज हमारे इंग्लिश के टीचर नहीं आए, इंग्लिश टीचर नहीं आए, है ना। एक्चुअल में ये जो है वो क्या है मेरे पास? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बोलचाल की लैंग्वेज में अपन इसको यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर क्या बोलती है कि ऐसा कोई वर्ड एक्चुअल में नहीं है, और अगर है तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश टीचर? टीचर हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ। आई बात समझ में? तो तुम लिखोगे कैसे इसको? टीचर ऑफ इंग्लिश, नॉट इंग्लिश टीचर। जैसे ही मैंने इंग्लिश टीचर बोला और मैंने कहा ये गलत है, तो एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा सर गुजराती टीचर में कोई दिक्कत है क्या? फिजिक्स टीचर होता है, यस। मैथ्स टीचर होता है, यस। दिक्कत खाली किस में? क्योंकि ये क्या एक स्लैंग है ना, और इसमें मीनिंग क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसके अलावा और क्या है देखो, ये तो तुम्हारे गले से उतरेगा ही नहीं। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि म्यूचुअल फ्रेंड रॉन्ग है। तो सवाल उठता है कि सर सही क्या होता है?
सही क्या होता है? यहां पे एक सवाल फिर उठा कि सर अगर म्यूचुअल फ्रेंड गलत है तो फेसबुक वाले क्यों यूज करते है ना? क्योंकि तुम फेसबुक चलाते हो, है ना? और तुम इस बात को गले से उतार ही नहीं सकते कि म्यूचुअल फ्रेंड गलत है। अब मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है अमेरिकन, एक है, क्या आपको पता अपन कौन से इंग्लिश पढ़ते हैं? इसका फर्क क्लियर करूं? तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बचपन से लेके कलर की स्पेलिंग आपने कौन सी पढ़ी? COLOUR या COLOR? एक स्टूडेंट बोला सर कंप्यूटर में तो LOR ही आती है। तो मैंने कहा कि जो उसकी टास्क बार होती है ना, टास्क बार में जाके देखना, वहां पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। आज के टाइम में वहां पे इंग्लिश इंडिया भी आती है, इंडियन भी आती है, वो ब्रिटिश इंग्लिश ही है। क्योंकि अमेरिका की कंपनी है FB, है ना? FB जो है वहां की कंपनी है, इसकी वजह से वो इस चीज को यूज करती है। और शायद मैंने आपको कभी कहा हो, अमेरिकन इंग्लिश आधी से ज्यादा क्या होती है? ग्रामेटिकली रॉन्ग होती है। आप कभी अमेरिकन सीरियल वगैरह या देखो, या फिर ऐसी कोई मूवीज वगैरह देखो, तो उसमें देखना उनकी इंग्लिश जो यूज करते हैं वो आधे से ज्यादा क्या होती है? गलत, रॉन्ग ही होती है। ठीक है ना? आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगी, क्या हो रहा है, ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो मैंने कहा ये सब क्या होते हैं जो बोलचाल की भाषा में यूज आते हैं, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपको ले जा रहा हूं सुपरफ्लोज की तरफ। सुपरफ्लोज क्या करता पता है? सुपरफ्लोज का कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि ये क्या करता है, आपके पास एक सेंटेंस होगा और उस एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ड यूज करेगा, दो में से एक की जरूरत नहीं थी फिर भी लिख दिया। और ये अपन आम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। देखना चाहोगे? सर मेरे को मिले यहाँ पे और मेरे को बोले कि सर G6 जाना है, कैसे जाऊं? तो मैंने एक एड्रेस बताया इनको। मैंने बोला कि आप आगे जाओगे तो एक गोल सर्कल दिखेगा, उससे सीधे चले जाना। आप आगे जाओगे तो एक गोल सर्कल दिखेगा। सर्कल कैसा होता है? क्यों लिखा गोल सर्कल? लोग बोलते हैं। अच्छा, ये गुजराती में भी होता है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आप बोलते हो तो बोलते टाइम इन सब चीजों की यूज अपन करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक वर्ड की इंपोर्टेंस नहीं, बट फिर भी आपने लिखा, मतलब वो क्या हो गया? गलत, है ना? देखते हैं कैसे। किसी ने बोला कि सर उनकी तो 2 ट्विंस हुए। ट्विंस कितने होते हैं? तो फिर 2 ट्विंस कैसे? गलत हो गया ना? बस दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें क्या गलत है? क्योंकि ट्विंस इटसेल्फ का मीनिंग क्या होता है? अब एक बंदे ने दिमाग लगाया, सर ट्विंस, ट्विंस, 2 ट्विंस, कि सर ये 2 ट्विंस नहीं हुए। मैंने कहा इसको ऐसे करो, ये बनेंगे क्वाड, है ना? इंग्लिश में जब 4 की बात है तो आप हमेशा क्या लिखते हो? उसको क्वाड लिखते हो। उस केस में भी तुम्हारा 2 ट्विंस नहीं होता। तो ये क्या होता है? सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन, जहां पे केस कहते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ वर्ड्स को नहीं लिखना चाहिए बट वो लिख लेगा। जैसे एक बहुत कॉमन वर्ड जो मैंने एयरपोर्ट पे भी गलत सुना है, रेलवे स्टेशन पे गलत सुना है, देखना। ऑल द पैसेंजर्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू, जो ट्रेन पकड़ने पकड़ लो। आपको मैं बता दूं कि जो रिक्वेस्ट होती है वो काइंड मैनर में होती है, तो उसको लिखने की जरूरत, बट वो क्या करेगा? लिख लेगा। हो गया गलत, है ना? ये सब किस में जाते हैं? सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन में जाते हैं, जहां पे दो वर्ड में से एक वर्ड की वैल्यू नहीं है, उसने फिर भी लिखा। देखना कैसे हो। किसी ने बोला आज कंपेरेटिवली बेटर फील कर रहा हूं सर, कंपेरेटिवली बेटर, कैन आई यूज टुगेदर? क्या मैं इन दोनों को एक साथ यूज कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि बेटर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है और ये भी कंपेरेटिव डिग्री है। तो एक काम करो, या तो लिखो कंपेरेटिवली वेल, या क्या करो, खाली बेटर लगाओ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, सुपरफ्लोज एक्सप्रेशन में ऐसा ही नहीं है कि दो वर्ड एक कैटेगरी के होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो में से एक क्या करे? कॉन्ट्राडिक्ट करे, और तब भी क्या होता है? रॉन्ग होता है। देखिए कैसे। कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करना चाहिए। देखना, आप मुझे बताओ यस्टरडे का मीनिंग क्या होता है?
बीता हुआ कल, क्या मैं लिख सकता हूं यस्टरडे नाइट? कैन आई यूज यस्टरडे नाइट? यस्टर नाइट, ये तो तुमने आविष्कार कर लिया भाई। बताओ, यस्टरडे नाइट। अब सुनो, कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहा है? यह है बीता हुआ कल और यह है रात, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और लोग यूज भी करते हैं, यस्टरडे नाइट आई एंजॉयड अ लॉट, स्टेटस लगाते हैं लोग। आंसर गलत है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट। यू हैव टू राइट हियर व्हाट? यू कांट यूज यस्टरडे नाइट। आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन और देखना। परहैप्स का मीनिंग क्या होता है? शायद। कैसा हो मैं इसके साथ लगा दूं मस्ट? कैन आई यूज टुगेदर? अब एक सेंटेंस सुनो हिंदी में, शायद वो आज जरूर आएगा। शायद वो आज जरूर आएगा। शायद वो आएगा या जरूर आएगा, दोनों कैसे पॉसिबल है? ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में तुम्हारा ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, लास्ट देखो। अच्छा, एक बात बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, ठंडी ठंडी शीतल हवा जो धीरे धीरे चले। जैसे अभी आप आए होंगे तो ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया वाली, है ना? सुनो, क्या मैं इसके साथ ये लगा सकता हूं? आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब एक बार तो कह रहे हो ठंडी शीतल हवा, वो बहुत स्ट्रांग हवा थी। तुम क्या लिख सकते हो? इन सभी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? केवल ने पूछा सर यस्टरडे और नाइट तो अलग नहीं है। हाँ वही तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यस्टरडे नाइट नहीं हो सकता। अगर आपको लिखना है तो यू हैव टू राइट लास्ट नाइट। यस्टरडे नाइट आप कह नहीं सकते। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या थे? हम्म, बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन में कोई भी वर्ड नहीं आता है। क्या मेरी बात क्लियर? अब सुनो, अपन क्या करेंगे। अच्छा, आपको लिखने का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं है, कुछ लिख सकते हो? या जनरली आप कुछ लिखते ही नहीं हो? ऐसा तो नहीं सर हम 1.5 घंटे मजा मारते हैं सर, बस आके बैठ तो सर हमें पढ़ाते हैं। लिखते हो ना कुछ तो मैं कुछ चीजें बोलूँ आप लिखोगे, या फिर बोर्ड पे लिखवा दूं आप नोट कर लेना, है ना? तो पहले एक काम करो, कुछ तो लिखो ना, फीलिंग आनी चाहिए, पढ़ रहे हो, है ना? पहले हेडिंग लगाओ सुपरफ्लुअल एक्सप्रेशन और ये कुछ चीजें लिख लो फटाफट। इसके अलावा मैं एक एक चीजें डिस्कस करूंगा फटाफट, पहले ये लिख लो, ठीक है ना? लिखने के बाद वन बाय वन जो चीजें लिख रहा हूँ वो मेरे साथ आप नोट करते रहना, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कौन सी चीज गलत होती है ना? एरर के क्वेश्चन भी हाथों हाथ करेंगे, जैसे मेरा कॉन्सेप्ट हो जाता है मैं एरर के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है ना? हालांकि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर इसको पूरा करवा के एरर के क्वेश्चन हाथों हाथ करवाऊंगा, है ना? चले, चलो। अच्छा बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं?
कैन आई यूज फाइनल कंक्लूजन? कंक्लूजन कैसा होता है? तो लिखने की जरूरत गलत है, नोट करो। दूसरा, क्या मैं लिख सकता हूं कजिन ब्रदर या सिस्टर? आप नहीं लिख सकते। कजिन खाली क्या होता है? कजिन, ना ही तो ब्रदर ना ही सिस्टर। एक बंदे ने पूछा सर पता कैसे चलेगा भाई या बहन? खाली कजिन बोलोगे तो कैसे क्लियर होगा? तो मैंने कहा कि सेंटेंस को ध्यान से देखना, तुम्हारा पता चल जाएगा कि कजिन में क्या वो कहना चाहता है। अगर मैं कहूं शी इज माई कजिन, बंदी है। अगर मैं कहूं ही इज माई कजिन, बंदा है। हमेशा ध्यान रखना, ये मिटा दूं? हमेशा ध्यान रखना अगर आपके सेंटेंस में आ जाए क्या, देखो, अगर आपके सेंटेंस में आ जाए कंसोर्ट, तो नोट माय वर्ड, कंसोर्ट वर्ड के साथ कभी हस्बैंड और वाइफ नहीं आता। दिस इज रॉन्ग। क्या आपने कभी स्पाउस वर्ड सुना है? स्पाउस, स्पाउस का मीनिंग क्या होता है? द बेटर हाफ। बंदा भी हो सकता है, वो बंदी भी हो सकती है। क्या मैं बोल सकता हूं शी इज माई स्पाउस वाइफ, शी इज माई स्पाउस? ठीक इसी प्रकार से कंसोर्ट क्या होता है पता है? हस्बैंड और वाइफ स्पेशली ऑफ अ रूलर। कोई एम्पायर है, कोई बंदा कहीं पे रूल कर रहा है, उसकी वाइफ को क्या बोलते हैं? कंसोर्ट। कोई एम्पायर है, कोई बंदी कहीं पे रूल कर रही है, उसके हस्बैंड को क्या बोलते हैं? कंसोर्ट। तो कभी भी कंसोर्ट के साथ कभी नहीं आता क्या? हस्बैंड और वाइफ। और आ जाओ, हमेशा ध्यान रखना अगर आपके सेंटेंस में आ जाए कंसेंसस, तो इस वर्ड के साथ कभी ओपिनियन नहीं आता, क्योंकि कंसेंसस का मीनिंग ये होता है कलेक्टिव ओपिनियन, सभी की राय, है ना? ध्यान रखना। आगे चलो, अगर तुम्हारे सेंटेंस में कभी भी दिखाई दे क्या, अनलेस, अनटिल, फॉरबिड, डिनाई, प्रोहिबिट, और सबसे लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेस्ट, तो हमेशा ध्यान रखना इस वर्ड के साथ तुम कभी मत लगाना, क्योंकि इन सभी में नॉट क्या है? इंक्लूड है। लिखने की जरूरत नहीं, दैट विल बी रॉन्ग। अगर तुम्हारे सेंटेंस में कहीं पे दिखाई दे क्या, रिटर्न, रिम्बर्स, रिसीड, रिट्रीट, रिकैपिचुलेट, रिकॉल, नोट इट, इन सभी के साथ कभी मत लगाना क्या, कभी मत बोलना व्हेन विल यू रिटर्न मी बैक माय मनी, गलत है। रिम्बर्स बैक कभी नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि इन सभी के अंदर इंक्लूड क्या है? बैक। लिखने की जरूरत नहीं होती है ना? आगे आ जाओ, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई मस्ट से, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट का नाम है क्या बोलते हैं इसको? प्रीपोजिशन ओमिटेड। एसबीआई की फेवरेट एरर है, ध्यान रखना। एसबीआई की फेवरेट एरर मैंने कई बार देखी है। देखो, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे एक वर्ड होता है और वर्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगानी होती, वो लगा देगा, है ना? और एसबीआई की फेवरेट एरर में से एक वर्ड है डिस्पाइट के साथ कभी नहीं आता क्या, ऑफ। क्योंकि डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ। हिंदी में इसको बोलते हैं के बावजूद, ध्यान रखना। और चलो, और ऐसे वर्ड कौन से आपको बता दूं मैं, इससे अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखो, एंटर के साथ क्या गलत? इनटू। अवेट के साथ क्या गलत? फॉर। फ्ली के साथ क्या गलत? कंप्राइज के साथ क्या गलत? ऑफ। और देखो, कुछ भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम अक्रॉस के साथ क्या गलत? विथ। इलिस्ट्रेट के साथ क्या गलत? अबाउट। इन्वेस्टिगेट के साथ क्या गलत? क्या गलत? इनटू।
और आ जाओ, फ्ली, एंटर, ठीक है ना, कंप्राइज, अच्छा बड़ा अच्छा वर्ड है। कभी भी मत लिखना विथ बैग एंड बैगेज, क्योंकि बैग एंड बैगेज के साथ विथ ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है, लिखने की जरूरत नहीं होती, लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। चलो आगे आ जाओ। और क्या हो सकता है, फ्ली, एंटर, डिस्पाइट, अवेट, फ्ली, कंप्राइज। 2 ही मिनट रुकना है ना, सिर्फ 2 ही मिनट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो थोड़ा और आगे चलो, चलो कुछ चीजें और होती है देख लीजिएगा, जिसके अंदर अगर अपन बात करें, अच्छा ये वर्ड आपने बहुत कॉमन देखा होगा, जैसे अगर मैं आपसे कोई एक वर्ड रिपीट, एक वर्ड रीइटरेट, एक वर्ड है रिवाइव, इसके बाद में रीबिल्ड, इसके बाद में रीगेन, इसके बाद में रीबर्थ, ऐसे कोई भी वर्ड अगर हो तो हमेशा ध्यान रखना इसके साथ कभी नहीं आता क्या, अगेन। क्या मैं बोल सकता हूँ सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, यू कांट यूज अगेन, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलो, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिएगा, काइंडली रिक्वेस्ट लिख दिया ना, चलो छोड़ो, फाइनल कंक्लूजन लिख दिया। हमेशा ध्यान रखना अगर तुम्हारे सेंटेंस में आ जाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो ड्यूरिंग के अंदर पीरियड ऑफ इंक्लूड होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपके सेंटेंस में ये आ जाए क्या, फ्यूनरल सर्विस, तो इसके साथ क्या नहीं आता, सर्विस वर्ड नहीं आता, क्योंकि फ्यूनरल का मीनिंग ये होता है अंतिम संस्कार, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, अच्छा कभी भी मत लिखना म्यूचुअल फ्रेंड, लिखा म्यूचुअल फ्रेंड कॉमन फ्रेंड होता है ना, तो जिस तरीके से म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता वैसे एक वर्ड और नहीं होता क्या, म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या आपको पता है म्यूचुअल का मीनिंग क्या होता है, दो के बीच, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि एग्रीमेंट दो के बीच ही होता है, तो म्यूचुअल लिखने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिएगा अगर तुम्हारे सेंटेंस में कहीं पे इक्वली वर्ड आ जाए तो इक्वली के साथ पॉजिटिव डिग्री कभी मत लगाना, कभी मत लिखना ही इज इक्वली एज गुड एज हिज ब्रदर, या तो लिखो ही इज इक्वली गुड या फिर लिखो एज गुड एज हिज ब्रदर, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो जाएगा, है ना। आगे चलो, अगर तुम्हारे पास आ जाए, देखना एक अच्छा वर्ड है, ये बहुत कॉमनली अपन गलत बोलते हैं, सर म्यूचुअल कॉन्सेंट में म्यूचुअली गलत होगा, यस कंसेंट जो है ना वो जनरली अगर देखा जाए म्यूचुअली अगर कोई चीज हो रही है ठीक है तो उसमें दो के बीच ही है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अगर मैं तुमसे कहूं, बहुत कॉमन अपन गलत बोलते, देखना
कभी नहीं बोलते ड्रेसिंग सेंस। बोलचाल की लैंग्वेज में वो ड्रेसिंग सेंस बोलते, जबकि आंसर क्या होगा, ड्रेस सेंस, नॉट ड्रेसिंग सेंस। ठीक इसी प्रकार ये तो अपन सही बोलते हैं, लिंकिंग रोड, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिंक रोड। अच्छा ये छोड़ो, ये देखो पासिंग मार्क्स हमेशा क्या होता है, पास मार्क्स। समझे बात को, आगे चलो। इसके अलावा अगर अपन देखें तो कभी ये मत लिखना सेंट परसेंट, इसको जब भी लिखना हो यू हैव टू राइट 100%, यू कांट यूज सेंट, है ना। सेंट परसेंट बोथ हैव सेम मीन, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता। इसके अलावा देखिए एक बड़ा मजेदार है, फैमिली मेंबर्स। ये एक स्लैंग है, बोलचाल की लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर इसको गलत मानती है। इसको लिखना हो तो क्या लिखोगे, मेंबर्स ऑफ फैमिली। फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर की जब बात है तो उस केस में तुम्हें ऐसा लिखना होगा, है ना। इस तरीके से लिखा नहीं जाता। इंग्लिश टीचर लिखा, इंग्लिश टीचर नहीं होता, पता है ना। कभी भी ध्यान रखना, रीजन बिकॉज एक साथ नहीं आते, बोथ हैव सेम मीनिंग। दोनों का ऑलमोस्ट तुम्हारे पास एक ही मतलब होता है, तो इनको एक साथ लिखा नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुनो अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिखा है, इन सभी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, सुपरफ्लूज एक्सप्रेशंस या फिर स्लैंग्स बोलते हैं, है ना, जो एक्चुअल में लिखे नहीं जाते। आपको पता है मार्केट में जब एरर आई थी तो बहुत चली थी, 2013 या उससे पहले की एरर है, ठीक है, लेकिन मार्केट में आज भी चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि चीज एक्चुअल में ऐसी होती है ना। अब एरर के क्वेश्चन इसके करने हैं जो अपन आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है। जाते जाते करते हैं मिसस्पेल, मैं बोलूंगा 5 वर्ड, आपको लिखनी स्पेलिंग, है ना। चलिए ये लिख लिया ना सभी ने, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एरर करवाऊंगा तो प्लीज पढ़ के आना, है ना, ऐसा नहीं कि भूल जाओ। चलिए मिसस्पेल में पहला वर्ड लिखिए आप, बड़ा आसान सा वर्ड आपके लिए दे रहा हूं, द वर्ड इज तुम लिखो टॉबैको। टॉबैको, आपको टॉबैको की स्पेलिंग लिखनी है ना। दूसरा वर्ड तुम लिखो साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस लिखो आप, बहुत बकवास वर्ड, अनटिल। अनटिल 3। नेक्स्ट लिखो वैक्सीनेशन, ये तो मार्केट में चला हुआ वर्ड है, वैक्सीनेशन। और आज का लास्ट वर्ड साइमल्टेनियस, अनटिल। चलो ठीक है, देखते हैं। और लास्ट वर्ड लिखो तुम रेस्टोरेंट। रवि ने आंसर दिया आई थिंक कुछ, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला वर्ड क्या है, टोबैको। शुरुआत करते सर आपसे, TOBBACO सर, TOBACCO, CCO, TOBBOCO, चलो उनके पीछे TABB, उनके पास में मैम, मैम ठीक है मैम, हाँ मैम आप बोलो। आंसर है, कुछ आंसर ऑनलाइन भी आए, वैभव ने लिखा है, उसके अलावा करुणा ने लिखा है। आंसर आपके पास रहेगा, अगर आपने लिखा है TOBACCO तो आपका टोबैको सही है। दूसरा वर्ड क्या है,
साइमल्टेनियस, शुरुआत करते हैं। सभी मेरी तरफ देखो, हाँ आपसे, उनके पीछे सबसे लास्ट, सबसे लास्ट इस तरफ, यस, उनके आगे, उनके आगे इस तरफ वाले, यस, नहीं लिखा, उनके पास में, उनके पास में, साइमल्टेनियस, वापस बोल रहा हूं, अभी भी लिख सकते हो साइमल्टेनियस। चलिए मैम बोले, ओके, आप बताओ। आंसर इज, अगर आप लिखते हो SIMULTANEOUS तो तुम्हारा साइमल्टेनियस सही है। तीसरा वर्ड बोलो। चलो क्या है? अंटिल बकवास वर्ड है, शुरुआत आपसे करते हैं। UNTIL, सिंगल एल, सिंगल एल, सिंगल, 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 सब सिंगल, आपका सिंगल, 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 कोई डबल नहीं। आंसर, अगर आप लिखते हो UNTIL तो आपका सही है। मैंने एक्सपेक्ट किया था आप यहां 2 करोगे, बट आपने नहीं किया। चलो फोर्थ वर्ड बोलो, क्या है? वैक्सीनेशन। एक ही बार में आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। आंसर बताएंगे मेरे को मैम आप, यस। आंसर लिख रहा हूं मैं, VACCINATION, वैक्सीनेशन। चलो लास्ट वर्ड कौन सा है? रेस्टोरेंट, बकवास वर्ड। शुरुआत करते हैं आप आपसे। चलो ठीक है,